डन। चलिए, एक बहुत सा प्यारा सा प्रश्न बेटा 2025 में बना हुआ है, इसको करते हैं। कह रहा है दूध से दही बनाने वाले जीवाणु का नाम लिखिए। अब सभी लोग उत्तर दो, ये तो सबको आता होगा कि दूध से दही कौन बनाता है। ये उत्तर तो सबको आता होगा कि दूध से दही कौन बनाता है। सभी लोग उत्तर बताओ। इससे एक क्वेश्चन और आता है कि दूध से दही बनने में दो प्रश्न है इसमें, कौन से विटामिन की वृद्धि होती है, कौन से विटामिन की वृद्धि होती है। कौन से विटामिन की वृद्धि होती है। आवाज आधा बांट लो। दूध से दही बनने में कौन से, लैक्टोबैसिलस। हाँ बहुत अच्छे। तो दूध से दही बनाने वाला जीवाणु कौन है, लैक्टोबैसिलस। अच्छा कैसे बनाता है, ठीक है तुम्हें ये सबने पढ़ाया कि दूध से दही बनाता है लैक्टोबैसिलस लैक्टिस। दूध से दही कौन बनाता है, लैक्टोबैसिलस लैक्टिस। ये जीवाणु दूध से दही बनाता है। ठीक है, दूसरे का आंसर, दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि दूध से दही बनने में कौन से विटामिन की वृद्धि होती है, तो विटामिन B12 की। बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं आप लोग। ये दोनों प्रश्न 3-3, 4-4 बार, 10-10 बार बोर्ड एग्जाम में आए हैं। विटामिन B12 की वृद्धि होती है। कैसे, जब दूध से दही बनता है तो विटामिन B12 की वृद्धि होती है। अब मुझे यह बताओ कि दूध से दही लैक्टोबैसिलस कैसे बनाता है, यह भी पूछा जाता है। तो दूध में एक प्रोटीन होती है प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, दूध में एक प्रोटीन होती है जिस प्रोटीन का नाम है केसीन प्रोटीन। क्या नाम है, केसीन प्रोटीन। अब केसीन प्रोटीन कैसे बनाता है यह भी पूछा जाता है 2-2, 3-3 नंबर में। दूध से दही कैसे बनता है, तो हमने कहा दूध में एक प्रोटीन है जिसका नाम है केसीन प्रोटीन। अब केसीन प्रोटीन जो है बेटा लैक्टोबैसिलस लैक्टिस, ये जो जीवाणु है इसका पसंदीदा भोजन है। जैसे मैं कहूं कि मेरा पसंदीदा भोजन क्या है, तो मैं कहूं कि हाँ मेरा पसंदीदा भोजन बढ़िया बढ़िया लड्डू है बूंदी का। मैं वैसे है नहीं लेकिन बता रहा हूं फॉर एग्जांपल। तो जैसे मैं कहूं कि जब भी तुम यूपी बोर्ड के टॉपर बनना तो मेरे लिए बढ़िया बूंदी का लड्डू लेके आना, क्योंकि मेरा पसंदीदा भोजन है, मैं उसको खूब खाऊंगा और खा के खुश हो जाऊंगा। वही जैसे मोटू को समोसे प्रिय है, मोटू क्या कहता है, पतलू खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती, समोसे लो समोसे। समोसा खाता है तो मोटू की दिमाग की बत्ती जल जाती है। तो लैक्टोबैसिलस लैक्टिस को केसीन प्रोटीन बहुत पसंद है। ये केसीन को खा करके जमा देता है। केसीन को खा करके जमा देता है तो क्या हो जाता है, दूध जम जाता है, दूध टाइट हो जाता है, क्या बन जाता है, दही बन जाता है। क्या बन जाता है, दही बन जाता है। याद रखना ये प्रोसेस पूछा जाता है, अभी ये क्वेश्चन भी शायद आ जाए। ठीक है, क्या बन जाएगा, दूध से दही। तो यहां से 3 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो गए। एक प्रश्न से 3 प्रश्न मैंने निकाल के आपको दे दिए कि जा चढ़कर विपत्ति पर छा जा मेरे किशोर मेरे ताजा ले। ठीक है, और प्यारे बच्चों भूलना नहीं, कल नहीं परसों चक्रव्यूह में मैं आऊंगा और इस बायो का जो चक्रव्यूह है क्वेश्चन का, इसको इंड करूंगा और अभिमन्यु बन के नहीं आऊंगा, तुम्हारा सेनापति अर्जुन और कृष्ण बन के आएगा, 7 के 7 भेद देगा। ठीक है, चले आई बात समझ में। अब एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन, वाहित मल क्या है। वाहित मल क्या है, 2024 के एसेट में आया वाहित मल। तो बेटा वाहित मल का मतलब क्या है, वाहित मल को अगर हम तोड़ें तो 2 चीजें निकलेंगी, जल प्लस मल। जब जल और मल दोनों मिला दिया जाता है तो उससे एक टर्म निकल के आता है, जिस टर्म का नाम होता है वाहित मल। ठीक है, जिस टर्म का नाम है वाहित मल। जल प्लस मल को जोड़ोगे तो बनेगा वाहित मल। कैसे कैसे, आइए बहुत ध्यान से समझते, बहुत आराम से चिल करके समझो, क्योंकि समझ जाओगे तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। देखो जब तुम महानगरों में जाते हो, महानगरों मतलब बड़े बड़े शहरों में, तो बड़े बड़े शहरों में तुमने एक चीज देखी होगी कि वहां फ्लैट बने होते हैं ऐसे। ये नीचे कार खड़ी करने के लिए होता है कार पार्किंग की पहला मंजिल, इसके ऊपर दूसरा मंजिल लिफ्ट से जाने के लिए, इसके ऊपर तीसरा मंजिल, इसके ऊपर चौथा मंजिल, हर मंजिल में 2-2, 3-3 घर, फिर 5वां मंजिल, फिर 6वां मंजिल, फिर 7वां मंजिल, फिर 8वां मंजिल,
फिर 9वां मंजिल, और फिर 10वां मंजिल। 10-10 मंजिल के फ्लैट बने होते हैं शहरों में। अब सोचो हर फ्लैट में लैट्रिन रहती है, हर फ्लैट में 3-3 घर मैंने बनाए हैं, ऐसे हर फ्लैट में 3-3 कमरे होते हैं, 3-3 परिवार रहता है। अब हर परिवार में एक लैट्रिन बनी है, तो हर फ्लैट में एक एक लैट्रिन बनी। 10 मंजिल है तो 10 गुणते 3, 30 लैट्रिन है। कितनी लैट्रिन बनी? 30 लैट्रिन। 30 लैट्रिन, 30 बाथरूम, 30 बेसिन जहां तुम हाथ धोते हो, कपड़े और बर्तन धुलते हो। 30 लैट्रिन है, 30 बाथरूम है और 30 बेसिन जहां पे तुम हाथ धोगे और बर्तन धुलोगे, बाथरूम जहां पे तुम नहाओगे, कपड़े धुलोगे, लैट्रिन जहां पे तुम पॉटी करोगे। अब अगर, और नीचे क्या है, इतनी जगह है नीचे। अब नीचे अगर लैट्रिन का गड्ढा, यानी कि पूरे पानी के लिए गड्ढा बनाया जाएगा, तो क्या हो पाएगा? 2 दिन में भर जाएगा। इन पूरे पानी के लिए अगर हमने लैट्रिन का गड्ढा बनाया या टॉयलेट वाला गड्ढा बनाया तो 3 दिन के अंदर भर जाएगा, क्योंकि इतना ज्यादा 90 जगह का पानी आएगा, 3 दिन में भर जाएगा। और यहां कार पार्किंग भी तो करनी है। तो शहरों में बेटा लैट्रिन के गड्ढे नहीं बनाए जाते। शहरों में ये पूरा पानी बेटा ऐसे पाइप से आता है, और ऐसे पाइप से आता है और सीधा नालों से बहा दिया जाता है। पाइप से आता है और नालों से बहा दिया जाता है। अब इस जल प्लस मल, तो इसमें क्या होता है? पानी होता है, जो तुम नहाते हो, कपड़े धोते हो, बर्तन धोते हो, वाला पानी होता है, और पानी के साथ मल मूत्र भी होता है। इसीलिए हमने इसी को बोलते हैं वाहित मल। इसीलिए वाहित मल को मैंने क्या लिखा? जल प्लस मल। तो जल के साथ क्या होता है? मल होता है इसमें। तो जल के साथ मल जो होता है प्यारे बच्चों, क्या होता है? बड़े बड़े क्या होता है? बड़े बड़े पाइप द्वारा बाहर निकाला जाता है। इसी को बोलते हैं वाहित मल। और इसका उपचार किया जाता है। इस वाहित मल को हम लोग 3-4 उपचार करके, वाहित मल का प्राथमिक उपचार, द्वितीयक उपचार, तृतीयक उपचार। तृतीयक उपचार करने के बाद चाहे तो हम इसको पीने लायक बना सकते हैं। इस पानी को फिर से पिया जा सकता है। हां, सिखाऊंगा मैं तुम्हें। ठीक है, आई बात समझ में? सर बिल्डिंग गिर जाएगी, बचा लो। क्लियर है भाई? लाइक करो यार, शेयर करो, मजा नहीं आ रहा। गटर, हाँ गटर, गटर नहीं, इसको हम गटर बोल सकते हैं। बहुत सारी लड़कियों का नाम, बहुत सारी बच्चियों का नाम होता है ना सोनाली। सोनाली चिढ़ना नहीं, जो भी सोनाली हो। एक लड़की ने कहा मुझे मेरा नाम सोनाली है। मैं कहा 100 नाली, 1-2 नाली, मतलब 1-2 नाली, 100 नाली मिल जाएंगी तो गटर बन जाएगा। तो 100 नाली मतलब ये क्या है? 100 नाली है, यानी कि गटर है, गटर है। तो वही लिखोगे कि जल में व्यर्थ घरेलू अपशिष्ट जैसे मलमूत्र, अपमार्जक, मतलब जो कपड़ा उपड़ा धुलते हो, साबुन वगैरह, मलमूत्र और अपार्जक आदि के मिलने से जल प्रसूजित हो जाता है, और यह जल वाहित मल कहलाता है। यह जल क्या कहलाता है? वाहित मल कहलाता है। ठीक है, यह जल क्या कहलाता है? वाहित मल कहलाता है। इस वाहित मल को जल स्रोतों जैसे नदी में, झील में, तालाब में अगर हम छोड़ देंगे तो इसमें जल कम है, मल ज्यादा है। तो नदी, तालाब, झरना गंदे हो जाएंगे, वहां के जीव मर जाएंगे। जैसे ये पानी पिएंगे ऐसे उनका मन खराब होगा, बेचारे सांस नहीं आएगी, मर जाएंगे जलीय जंतु। अब जलीय जंतु जब मर जाएंगे तो और प्रदूषण हो जाएगा। क्यों प्रदूषण हो जाएगा? क्योंकि वो मर गए, वो भी सड़ गए। तो इस जल को अगर हम, इस वाहित मल को नदी में छोड़ते हैं, झरनों में छोड़ते हैं, तालाब में छोड़ते हैं, तो वो भी खराब हो जाता है, वहां के जीव भी मर जाते हैं। तो वही लिखा है कि इस वाहित मल को स्वच्छ जल स्रोतों जैसे नदी, झील, तालाब आदि पर मिलाने से जल प्रदूषण उत्पन्न होता है। यह वाहित मल प्रदूषण कहलाता है। इसीलिए इसको क्या करते हैं? वाहित मल उपचार करते समय लेने वाले भौतिक उपचार है, जबकि वाहित मल का उपचार में अधिक समय लेने वाला जैविक उपचार है। तो वाहित मल का उपचार किया जाता है, प्राथमिक और द्वितीयक उपचार दोनों उपचार करने के बाद डाला जाता है। ठीक है, आई बात समझ में? आई बात समझ में? आई बात समझ में? एक बार लाइक के बटन प्रेस करो और शेयर करते रहो गाइस। मजा नहीं आ रहा है आज। नजरें बोले दिल की सदा। डन, चले आते हैं गाइस। पेंसिलिन की खोज किसने की? 2023 ए सेट। पेंसिलिन की खोज किसने की? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। किसने की? फ्लेमिंग ने करी।
काहे में करी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन कहां पाया? तो एक कवक में पाया। किस कवक में? किस कवक में? उस कवक का नाम है पेनिसिलिन।